हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूं कि सांप काट ले तो हम तुरंत क्या करें, उसकी सांप काटे गए व्यक्ति की जान कैसे बचाएं। क्या उसे ओझा गुनी के पास ले जाना चाहिए? क्या उसे जहां पत्थर सटाया जाता है वहां ले जाना चाहिए? दोस्तों, बिहार में यह प्रचलन है और बिहार में भी कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर पत्थर लोग सटाने की बात करते हैं। क्या वह तथ्य सही है? सांप हमें क्यों काटते हैं? सांप काटने पर प्राइमरी चिकित्सा कैसे करें? इसका प्रॉपर इलाज कहाँ पर किया जाता है? आज मैं इन सारी बातों को मैं आपको खुलासा करूंगा और मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को स्किप मत करें, जिससे कि आपको आधा अधूरे की जानकारियां आपको मिले। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य है कि कोई व्यक्ति अगर दुख में हो, कोई व्यक्ति अगर कष्ट में हो, अगर उसकी जान बचाने में, अगर उसकी राहत देने में अगर आप मदद करते हैं, इससे बड़ी सेवा मैं नहीं समझता हूँ कि संसार में दूसरा कोई कर्म है, दूसरा कोई सेवा है। और लोग पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, लोगों पर नज़रअंदाज करते हैं, जानते हुए में भी उस पर समय नहीं देते हैं और आए दिन उसको अनेक रीजन से उसकी मौत हो जाती है। क्या सभी सांप जहरीले होते हैं? क्या कौन से ऐसे सांप है जिसमें जहर अधिक होता है? इसको भी मैं आपको बताऊंगा, पूरे डिटेल से आपको जानकारियाँ दूंगा। निश्चित रूप से अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आप, अगर आपके नज़र में या फिर आपको कहीं भी पता चल जाता है कि सांप काट लिया है, तो आप 100% मैं वादा करता हूं कि उस व्यक्ति की आपके थ्रू अगर आप फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बतलाते हैं, पूरी जानकारियां देते हैं और उस जानकारी के आधार पर उसकी जान को सेव करने, मदद करने में, बचाने में अहम भूमिका आपको होगी। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैं हूं शगुनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, सबसे पहले मैं बातें कर लूँ कि सांप काटते हैं तो क्यों काटते हैं। दोस्तों, नंबर 1 ऐसा है कि लोगों की धारणा है कि किसी का काल आ जाता है तो उसको, देहातों में लोग कहा जाता है काल आ गया तो उसको सांप काट लिया, उसकी मौत हो गई। ये भी एक तथ्य होता है। और दूसरा होता है कि जब आप कहीं जाते आते हैं, जंगल रहता है या फिर नहीं है, अगर आपका पैर उसके शरीर पर पड़ गया तो वह काट लेता है। सांप अगर गुस्सा में है, चाहे किसी भी कारण से हो, तो आप अगर उसके संपर्क में जाएंगे तो आपको काट लेगा। अपनी बच्चों की रक्षा के लिए आपको काट सकता है। सांप अगर काफी ये जो है ना, विष का वेग अधिक है, काफी विष का वेग है, उसमें भी आपको सांप काट लेगा। आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ सेफ्टी के लिए सोचते हैं कि यह मानव है, वह कभी भी हमको हत्या कर सकता है, मार सकता है, ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए वह सांप आपको काट लेता है। तो क्या सभी सांप विषैले होते हैं? क्या सभी सांपों में विष होता है? तो ज़्यादातर देहातों में कौन सी ऐसी सांपें हैं जो काटने के लिए ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, ज़्यादा माने जाते हैं? तो सबसे पहले मैं बातें कर लूँ कि दोस्तों याद रखें, सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। कुछ ही गिने चुने सांप हैं जो जहरीले होते हैं। पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में 2000 से लेकर के 2500 के प्रजातियां की सांपें पाई जाती है, लेकिन भारत में मात्र 200 से लेकर 250 प्रजातियां की सांपें पाई जाती है, जिसमें 4 ही ऐसे सांप हैं जो काफी जहरीले हैं। अगर वो 4 सांप में से किसी एक सांप अगर काट ले, अगर उसको बेहतर तरीक़े से प्राइमरी चिकित्सा नहीं किया गया, ओझा गुनी के चक्कर में पड़ गए, उसके इलाज समुचित नहीं हो सका, तो इंसान की 100% मौत तय है, और उसमें भी 40 से 45 मिनट के अंदर में। तो इसी पर तो मैं बातें करने वाला हूँ, कैसे उसकी पूरी जहरीले सांप काटने पर उसकी जान बचाएं। तो वीडियो में ज़रूर पूरा देखें और वीडियो में बने रहें। दोस्तों, मैं बातें कर रहा था
कि सांप काट ले तो आपको प्राइमरी चिकित्सा कैसे करेंगे। तो अगर किसी इंसान को सांप काट लेता है तो ओझा गुनी के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहले उसको प्राइमरी चिकित्सा के रूप में क्या करना चाहिए, काटे गए जगहों पर आप अच्छी तरह से उसको बांध दे, रबर से बांध दे या फिर क्रैप बैंडेज से बांध दे 4 उंगली दे करके, और इतना टाइट नहीं बांधे जिससे कि उसका ब्लड सर्कुलेशन ही बंद हो जाए और उसका हाथ निष्क्रिय हो जाए, पैरालाइज हो जाए, है ना। तो आप तरीका से बांधना जिसमें एक उंगली उसमें जा सके, है ना। और बांधने के पश्चात आप फौरन धारदार वाले पानी जैसे नल के पानी में ले जाए और सबसे पहले जिस एरिया पर काटा है उस एरिया पर चाकू से हो या फिर आपको पत्ती से हो अच्छी तरह से चीरा लगा दे। ध्यान से चीरा लगाए, इस तरह से चीरा नहीं लगाए, है ना। इस तरह से, जो कि आप एक्सपर्ट जानते हैं इसके बारे में, या खुद से कुछ ऐसा गलती नहीं करे जिसके कि उसका नस कट जाए। चीरा लगाने के पश्चात उसको अच्छी तरह से, लेट नहीं लगाना है, चीरा लगाने के बाद आराम से उसको अच्छी तरह से धारदार पानी से खूब वॉश करना है, खूब धोना है, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, इस तरह से अच्छी तरह से एंटीसेप्टिक साबुन से धोने के बाद दोस्तों यह इलाज का प्रोटोकॉल है। आप इसको इजी वे में नहीं लीजिए, इससे विष बाहर निकलता है जो काटा है। ऐसा नहीं कि विष 1 लीटर रहता है, ज़्यादा रहता है, 1 बूंद काफ़ी होता है, 1 बूंद से भी छोटा अंश होता है ना, काफ़ी होता है जहर को फैलाने में और आदमी को जान जाने में। तो उसको अच्छी तरह से करने के बाद उसको फौरन एंटीसेप्टिक से उसको वॉश करना है। जैसे कि आपका सेवलॉन से साफ करे, उसमें डिटर्जेंट एक्शंस होता है ना, रिएक्शंस होता है, उसमें झाग अधिक आता है, उसको साफ करे। साफ करने के बाद फिर उसको अच्छी तरह से धो ले। धोने के बाद बीटाडीन से भी अप्लाई आपको करना है, धोना है। धोने का कभी पट्टी नहीं करे, कभी बैंडेजिंग नहीं करे, है ना, इस तरह से पट्टी नहीं बांधना है। और फौरन उस भाई खोलना भी नहीं है, फौरन उसको अस्पताल ले जाए। अभी बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में एक स्पेशलिस्ट सांपों के इलाज के लिए एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है प्रभात तारा हॉस्पिटल, जिसमें सांपे का स्पेशलिस्ट इलाज होता है। और मैंने वहाँ भी गया है, मैंने वहाँ जांचा है, परखा है, डॉक्टर से भी मैंने बातें किया है। तो सचमुच में अगर कोई व्यक्ति वहाँ चले जाते हैं तो 100 में 99 वो व्यक्ति समय रहते अगर पहुँच जाते हैं तो मैं 100% कहूँगा कि उसकी जान बच जाता है। और दूसरी मैं भी नहीं कहूँगा कि आप वहाँ जाएं, क्योंकि मेरे उस संस्था से लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया है आपको कहाँ जाना चाहिए। तो सरकार की जो अस्पतालें हैं, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इसका इंजेक्शन उपलब्ध होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में उपलब्ध होता है, सदर अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में, तो 4-5 जगह है जो सरकार की जो अस्पतालें हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पर यह इंजेक्शन उपलब्ध होता है। ASP एंटी स्नेक वेनम यह इंजेक्शन का नाम है। तो वह इंजेक्शन आपके कंडीशन के मुताबिक, आपके जो विष के मुताबिक तो आपको देते हैं। वो खैर चिकित्सक का काम होता है जो आपको देते हैं। दोस्तों, इंजेक्शन कब दिया जाता है? जब किसी व्यक्ति को सांप काट लिया और उसमें विष की वेव, विष की जो कंडीशंस होता है, विष की जो सिम्टम्स होता है उसके बॉडी में पूरा दिखाई देने लगता है। डॉक्टर्स को लगता है कि अब इसकी विष फैल गया है और फैला हुआ, ऐसे स्थिति में दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप बोले और वो इंजेक्शन दे दिए सांप का, नहीं तो वह इंजेक्शन से मर जाएगा, इंसान की मौत हो जाएगी। तो अब लक्षण की बात करें कि आपके जहन में होगा कि लक्षण क्या क्या आता है। लक्षण आता है कि उस व्यक्ति को नींद आता है, उस व्यक्ति को नींद आएगा, घबराहट होगा, अजीब तरह से बेचैनी आएगा, है ना, पसीना चलेगा, और उसमें बॉडी टेम्परेचर बुखार हो सकता है, पूरे बॉडी में दर्द हो जाएगा, देह हाथ में दर्द हो जाएगा, मुंह से झाग हो सकता है, उल्टियाँ होना शुरू हो जाता है, तरह तरह के ये लक्षण। और उसका पैर लड़खड़ाने लगता है, बोलने में असहज फील करने लगता है, चलने फिरने में परेशानियां शुरू हो जाता है, कभी कभी सांस लेने में दिक्कत हो जाता है। तो ये सारी लक्षण अगर चिकित्सक को नज़र आते हैं तो वो अपने कंडीशन के मुताबिक, वो डॉक्टर्स होते हैं, वो आपको ट्रीट करते हैं और निश्चित ही आप ठीक होकर के घर चले आते हैं। और अस्पतालों में निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट एयर इंजेक्शंस उपलब्ध होते हैं। तो यह था दोस्तों इलाज करने का, पेशेंट की जान बचाने का ये रास्ता। अब मैं आपको बता रहा था
कि सांप जो है आपको जब काटते हैं तो अक्सर लोग झाड़ फूक के पास चले जाते हैं और झाड़ फूक वाले वादा वो गारंटी ले लेते हैं, वादा करना शुरू कर देते हैं कि आपको ठीक हो जाएगा। जबकि कौन सा सांप काटता है तो ठीक होता है? वैसा सांप जिसमें जहर नहीं हो, वैसा सांप जिसमें विष नहीं पाया जाता है, या फिर वैसा सांप जिसमें विष है लेकिन उसके बॉडी में विष इंटर किया ही नहीं है, वैसे सांप को लोग झाड़ते हैं तो ठीक हो जाते हैं। और इसको आग की तरह वायरल हो जाता है कि अमुक आदमी झाड़ फूक वाले के पास गया, उसकी जान बच गई। उसी के चपेट में विषैले काटे गए सांप वाले व्यक्ति भी पहुंच जाते हैं, जिससे कारण उसकी मौत हो जाती है। और आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप इस चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। इसी को तो मैं खुलासा करने वाला हूँ और इसी को तो मैं बताने वाला हूँ कि उसकी व्यक्ति को काटे गए व्यक्ति की जान कैसे बचाया जाए। तो ऐसी गलती कभी नहीं करें। काटने के बाद चिकित्सा ही करावें और डॉक्टर्स के पास आपको ले जाना चाहिए। दोस्तों, आपको एक प्रथा चल रही है बिहार में, खास करके मुजफ्फरपुर जिला में, अन्य प्रदेशों की मैं बातें नहीं करूंगा, कि पत्थर सटाया जाता है। क्या पत्थर विष को चूस लेता है क्या? जी नहीं, यह एक बिजनेस का, यह एक इलाज का एक ट्रिक है, एक माध्यम है, न कि आपको पत्थर। दोस्तों, अगर पत्थर विष को चूस लेगा तो पत्थर में तो विष आ जाएगा, तो वो तो एकदम स्पंज की तरह रहेगा, चूसेगा तो उसमें तो ब्लड आना ही आना है। ऐसा नहीं होता, पत्थर में तो ब्लड जाएगा नहीं, क्योंकि वह निर्जीव है, पत्थर है, उसमें जाएगा नहीं। इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं है, पत्थर सटता नहीं है, वो तो पत्थर को बांध दिया जाता है, पट्टी से बैंडेजिंग किया जाता है, इसीलिए उसमें रहता है। हाँ, ये रहता है कि जैसे आपका ये हाथ है, अगर मैंने यहाँ काटा है तो यहाँ अगर डालते हैं या चिपक जाए, बिना बांधे हुए सट जाए, तब ना कहेंगे कि सट गया, बीज था या सट गया। यहाँ ऐसी बात नहीं, उसको बांध दिया जाता है। और ज़्यादातर सांप आपको या तो पैरों में काटते हैं या तो हाथों में काटते हैं। दो एक ऐसे जगह हैं जहाँ पर सांप काटने के केसेस आपको ज़्यादा मिलता है, मुख्य रूप से पैरों में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि पैर से ही ज़्यादातर सांप को क्षति पहुँचता है, आपका लात लग जाता है। ये था दोस्तों, हम बात करें कि वह कौन से ऐसे 4 जहरीले सांप है जो काटते हैं तो इंसान की मौत हो जाती है। तो नंबर 1 होता है किंग कोबरा। दोस्तों, याद रखें, सबसे पहले आपको मूल बात मैं बता दूं कि सांप काट ले तो सांप काटे गए व्यक्ति को हमेशा आप इस बात को, मनोबल को मजबूत करें, ये कुछ नहीं है यार, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये थोड़ा सा नहीं काट लिया है, घबराने की बात नहीं है, उसमें जहर नहीं होता है, यह सब ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसमें 100% आपकी जो काटे गए सांप है उससे तुमको क्षति नहीं पहुँचेगा और मैं तुमको इलाज करा करके मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा, है ना। इसमें तुम्हारे साथ सब लोग, इतना उन लोगों का मनोबल देना चाहिए, धांधस देना चाहिए, या उसके जो मन के को मजबूत करना चाहिए, है ना। ऐसा जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग उनके सामने बोल देते हैं, बाप रे सांप काट लिया, अब तुम्हारा मौत हो जाएगा। अमुक आदमी इसी तरह से उदाहरण पेश करने लगते हैं, फला जगह मर गया, यहाँ मर गया, वहाँ मर गया, सांप काट गया उसका, और उसका बॉडी एक तो ऐसे घबराया हुआ है, ऊपर से आप बोल देते हैं, उसकी और घबराहट हो जाती है, तो बिना जहर के भी उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसलिए हिम्मत देना है, साहस देना है। यह एक ऐसी शक्ति है कि आपको कुछ नहीं होने देगा, मनोबल को आप मजबूत रखते हैं। तो आप किसी रास्ते से जा रहे होते हैं, कह दिया जाए कि वहाँ पर तो ये रहते हैं, राक्षस रहता है या भूत रहता है, अब देखिए उसका मनोबल टूट जाएगा, वहाँ जाएगा नहीं, जबकि वह 300 दिन जा रहा था उस रास्ते से। तो आप मनोबल को गिराते हैं तो आप कमज़ोर हो जाता है, इसलिए मनोबल को मजबूत किया जाता है। खैर छोड़िए इन बातों को, ये आप लोग खुद इसमें समझदार हैं, आप जानते भी हैं। तो हम बातें कर रहे थे कि जहरीले सांप कौन कौन से होते हैं। पहला होता है किंग कोबरा, नाग होता है, जिसे ह्यूमन भी कर सकते हैं, जो कि यह सांप को ही खा जाता है और इसमें विष का वेग इतना अधिक होता है कि अगर इंसान को काट ले, अगर उसमें प्राइमरी चिकित्सा से लेके प्रॉपर उपचार नहीं किया जाए, झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाए, तो 40 से 45 मिनट में 100% उसकी मौत तय है। क्योंकि उसका जो विष निकलता है, जिससे बॉडी पैरालाइज हो जाता है ना, लकवा मार देता है, निष्क्रिय हो जाता है ना। बहुत सारे उसमें सांप काटने के बाद जो जहर के जो सिम्टम्स है वो आने जाते हैं और लोगों की मौत हो जाती है। तो ये पहला हो गया जहरीला सांप में।
दूसरा होता है करैत। 90% देहातों में जो सांप काटते हैं वो करैत काटते हैं, और ज़्यादा जीवार और ज़्यादा केसेस करैत काटते हैं। दोस्तों याद रखें, जब कोई सांप काटे तो अक्सर लोग देहातों में देखा गया है कि लोग सांप मारने के पीछे चल जाते हैं, मारो 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 सांप काट लिया मारो। ऐसी कभी गलती भूल से भी नहीं करें। उसका फोटो आप ले सकते हैं। चिकित्सा करने में डॉक्टर्स को बहुत सहायता मिलती है ना। आप मार देंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि मारने के दौरान आपको ही गुस्सा में सांप काट ले, पीछा करके सांप काट ले, आपको छुड़क के सांप काट ले, क्योंकि अधिक गुस्सा में है तो आत्मरक्षा के लिए वो तो आपको काटेगा ही ना। इसलिए आप काट मारने के चक्कर में नहीं रहें। फौरन अगर दिखाई दे तो फोटो खींच ले, ताकि चिकित्सक को जब आप ये फोटो लेके दिखाएंगे तो उनका इलाज करना आसानी हो जाता है कि क्या विषैले सांप है। जान की सांपों की पहचान होती है, क्या ये विषैले सांप थे या फिर नॉन विषैले सांप थे, तो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आपके चिकित्सा में मदद मिलता है। मारना नहीं है, फोटो खींचना है। तो दूसरा सांप के बारे में मैं बता रहा हूँ, करैत होता है, जिसमें विष का भी वेग अधिक होता है। अगर काटता है तो 40 से 45 मिनट में इंसान की मौत हो जाती है, जब उसमें जहर रहते हो जाते हैं तब। और चौथा होता है रसेल वाइपर, विषैले सांप है। और तीसरा हो गया, और चौथा होता है दोस्तों स्केल्ड वाइपर। ये 4 एक ऐसे सांप है जो काफ़ी डेंजरस और काफ़ी विषैले हैं, जिसको एक बार काट ले इंसान को तो 40 से 45 मिनट में उसकी मौत तय है। दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से सांप के बारे में लोगों में जागरूकता हो, और आए दिन जो इस ढंग की घटनाएं होती है जिससे कि इंसान की मौत हो जाती है, वह मौत से बचा जा सके। अब देखते हैं दोस्तों, किसी किसी को एक संतान होते हैं तो अब कितना उनका घर उजड़ जाता है, उसकी संसार चली जाती है, उनकी खुशियाँ समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में आप अगर जानेंगे तो निश्चित ही उसमें आप अहम भूमिका निभाएंगे और उसकी जान बचाने में आपकी सहभागिता होगी। तो दोस्तों यह मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है आप सभी को जागरूकता देना। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, आप अगर मेरे वीडियो में आप जुड़े रहते हैं, चूँकि मेरा चैनल प्रजापति हेल्थ केयर है और दूसरा चैनल है कम्युनिटी हेल्थ केयर, तो इस चैनल को आप सर्च करके बहुत सारे हेल्थ वीडियो, बहुत सारे हेल्थ टिप्स मैं बतलाता हूँ, जिसके ज़रिए आप जान सकते हैं, सीख सकते हैं, हेल्थ से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए। मैं अगले दिन फिर एक नए सेशन के साथ एक अच्छा टॉपिक लेकर के आऊँगा और मैं आपको बतलाऊँगा। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने नई नई चीज़ों के बारे में आपने कुछ जानकारियाँ मिली होगी और आपने कुछ न कुछ सीखा होगा। ठीक है, तो आप लोग स्वस्थ रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।